नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। नंबर 1, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम सभी लोग रात में करते हैं? सवाल नंबर 2, बुखार होने पर हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? सवाल नंबर 3, राम राम 2 बार ही क्यों बोला जाता है? सवाल नंबर 4, मैं बाएं और करवट लेकर ही क्यों सोना चाहिए? सवाल नंबर 5, पशु पक्षी कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सवाल नंबर 1, ऐसा कौन सा काम है जिसे सभी लोग लगभग रात को ही करते हैं? दरअसल प्रकृति ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं। जैसे गोरा काला और सुबह और शाम, वैसे ही दिन रात होता है। जब इंसान दिन भर के कामों से थक हार कर घर आता है तो रात को आराम ही करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लोग रात को सोते हैं। नंबर 2, बुखार होने पर हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? दरअसल मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस सामान्य तापमान को नौमत हेमिया भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान एक समान नहीं होता है। तापमान व्यक्ति के शरीर में बनी हुई ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण होता है, लेकिन जब यह तापमान बढ़ जाता है तब सामान्य भाषा में इसे बुखार कहा जाता है। दरअसल जब कभी भी शरीर में बैक्टीरिया या वायरस का प्रवेश होता है तब हमारा रक्षक तंत्र शरीर की रक्षा हेतु तापमान को बढ़ा देता है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप कम हो जाता है तथा इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। इस तरह बुखार होने पर शरीर गर्म हो जाता है। सवाल नंबर 3, राम राम 2 बार ही क्यों बोला जाता है? आदिकाल से गुरु परंपरा शुरू हुई है। तब से राम राम बोलने का प्रचलन शुरू हुआ है। जब ऋषि अपने शिष्य को गुरु दीक्षा दिया करते थे तो वह अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते थे। तब से ऋषियों ने राम राम बोलने की परंपरा शुरू की है। राम राम बोलना शिष्यों का एक दूसरे को संकेत देना होता था। गुरु मंत्र के जाप की याद दिलाने का आध्यात्मिक मार्ग है। एक शिष्य दूसरे शिष्य को गुरु मंत्र बोलकर उसे जाप करने का आदेश नहीं दे सकता था, इसलिए राम राम 2 बार बोलना गुरु मंत्र के जाप का संकेत था। 2 बार राम राम बोलने के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करते हैं तो एक बार राम शब्द का योग 54 होता है। इसी प्रकार 2 बार राम राम का योग 108 होता है और गुरु मंत्र का 108 बार जप करने का विधान है, इसलिए माला में 108 मनके होते हैं। इस प्रकार राम राम 2 बार बोलने की परंपरा शुरू हुई है, जो कि एक शिष्य का दूसरे शिष्य को संकेत होता था। सवाल नंबर 4, हमें बाईं ओर करवट लेकर ही क्यों सोना चाहिए? रात को जब हम सोते हैं तो हम किस तरह करवट लें यह हमें पता नहीं होता। कभी हम दाएं ओर करवट लेते हैं तो कभी हम बाईं ओर और तो कभी औंधे मुंह होकर सो जाते हैं। आपको यह बात पता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस करवट से हमारे शरीर के अंगों के साथ दिमाग में भी फर्क पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार बाएं ओर करवट लेकर सोना आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे आप कई बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन कई बार रात को सोते वक्त हमें खुद को पता नहीं होता कि किस पोजीशन में सो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें बाएं ओर पोजीशन पकड़कर सोना चाहिए। इससे आपको पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। डॉक्टरों के अनुसार माना जाता है कि बाएं ओर करवट लेकर सोने से शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन धीरे धीरे लसीका तंत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बाईं ओर करवट लेकर सोने से हमारे लीवर पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह टॉक्सिन शरीर से बाहर में सफल हो जाते हैं और आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। बाईं ओर सोने के कारण ग्रेविटी भोजन को छोटे हाथ से बड़े हाथ तक आराम से पहुंचाने में मदद करती है, जिसके कारण सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे लीवर और हमारी किडनी में पाई जाती है। इसी कारण रात को सोते समय सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। बाएं ओर करवट लेकर सोने से यह समस्या अपने आप दूर हो जाती है और लीवर एकदम मजबूत बना रहता है। सवाल नंबर 5, पशु पक्षी कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? एक पुरानी कहावत है कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता। यह बात आपने जरूर सुनी होगी। खास बात यह है कि यह कहावत 100% सही है और यदि बंदर बीमार भी हो जाए तो जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बंदर को हार्ट अटैक आ गया या फिर किसी चिड़िया को डायबिटीज हो गई? कोई भी जानवर ना तो आयोडीन नमक खाता है और ना ही कभी ब्रश करता है, फिर भी किसी को थायराइड नहीं होती है और ना ही किसी के दांत खराब होते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदर का जो एचआर फैक्टर है वह सबसे आदर्श होता है। कोई डॉक्टर जब आपका एचआर फैक्टर समाप्ता है तो उसे बंदर के एचआर फैक्टर से मिलाता है, लेकिन यह बात डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बंदर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। बंदर सवेरे सवेरे भरपेट खाना खाते हैं, जो आदमी नहीं खाते उनको बीमारी होती है। सूर्य निकलने से ही सारी चिड़ियां, सारे जानवर खाना खाते हैं। जब से मनुष्य ब्रेकफास्ट लंच डिनर के चक्कर में पड़ा है तब से मनुष्य ज्यादा बीमार रहने लगा है। भागवत जी ने आज से सैकड़ों साल पहले ही कहा था कि सुबह का किया हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है। भागवत जी के अनुसार जब सूर्य की निकलने वाली किरणों से 2.5 घंटे बाद तक यानी 9:30 बजे तक आपका भरपेट खाना हो जाना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि रात का भोजन सूर्य अस्त होने से आधा घंटे पहले कर लेना चाहिए, तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। भाग्यवत जी के अनुसार इस समय हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। हमारी जठराग्नि का सीधा संबंध सूर्य से होता है और हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा तीर्थ स्नान करने के बाद होती है, इसलिए सुबह का स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। दोस्तों, पशु पक्षी अपना भोजन सुबह जल्दी तथा शाम को भी जल्दी करते हैं, इसलिए वह कभी बीमार नहीं पड़ते। तो दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।